नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ अभी जो चल रही है वो राफेल फाइटर जेट के ऊपर चल रही है, क्योंकि ये अब इंडिया पहुंच चुके हैं और एयरफोर्स में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं तेजस के ऊपर से ऐसा लगता है कि ध्यान हट गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट हो रही है, इसी के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया का लोकली बना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, जिसने डेवलपमेंट में वर्षों ले लिए, लेकिन अभी ये स्क्वाड्रन सर्विस के अंदर शामिल होने वाला है। 40 फाइटर जेट शामिल कर लिए गए हैं। हालांकि वो 40 के 40 शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन इनका प्रोडक्शन शुरू है और ये एक तरह से इंडक्ट किए जा चुके हैं। वहीं दोस्तों, जो 83 तेजस MK-1A वेरिएंट एयरफोर्स ने ऑर्डर देने थे और इसकी डील पे साइन करने थे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए, तो इसके ऊपर अभी ऑफिशियल ने कहा है कि इसी साल दिसंबर 2020 से पहले इस ऑर्डर को कंफर्म कर दिया जाएगा। और इन 83 फाइटर जेट को फाइनल करने से पहले बहुत लंबी चर्चा चली HAL और एयरफोर्स के बीच में, स्पेशली इसके प्राइस को लेके, क्योंकि इसका प्राइस काफी ज्यादा था। फाइनली 83 एयरक्राफ्ट 39,000 करोड़ रुपए में सिलेक्ट किए गए, जिसके अंदर 73 फाइटर जेट होंगे और 10 2 सीटर ट्रेनर वेरिएंट होंगे। और HAL ने बताया है कि स्पेशली इंडियन एयरफोर्स की कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट थी और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उन्हें भी पूरा किया जाना है, और अभी उनके ऊपर उनके सारे जवाब दिए जा चुके हैं और अब फाइनल अप्रूवल कभी भी हो सकता है। और दोस्तों, इस डील का जो अगला फेज होगा वो होगा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल। ये इंडिया की सबसे बड़ी नेशनल सिक्योरिटी डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। जब इसकी मीटिंग होगी तो उसके अंदर एक फॉर्मल इंकिंग होगा, स्पेशली HAL और इंडियन एयरफोर्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का। और जब एक बार साइन हो जाएंगे तो उसके बाद 3 सालों के बाद हमें पहला फाइटर जेट मिलना शुरू हो जाएगा और उसके बाद अगले 5 सालों के अंदर सारे फाइटर जेट डिलीवर हो जाएंगे। और राफेल फाइटर जेट की डील भी इसी तरह से हुई थी। उसके अंदर जब फ्रांस के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई, तो अब देखिए 4 सालों के बाद हमें राफेल मिलने शुरू हो गए और अगले 1 या 2 सालों के अंदर ये सारे फाइटर जेट मिल जाएंगे। चूंकि ये संख्या में उससे आधे से भी कम है, तो ऐसे में ये जल्दी डिलीवर हो जाएंगे और तेजस फाइटर जेट के अंदर थोड़ा टाइम लग जाएगा। और इंडियन एयरफोर्स ने 59,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं 36 राफेल फाइटर जेट के ऊपर, जिससे इंडियन एयरफोर्स का कॉम्बैट पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही हमें 30,000 करोड़ का ऑफसेट भी मिला है, यानी कि फ्रांस की जो कंपनी डेसोल्ट है वो 30,000 करोड़ का निवेश भी करेगी इंडिया में। और अब तेजस फाइटर जेट जब इंडिया के अंदर बनेंगे तो उसके अंदर भी इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। उसे ऑर्डर मिलेंगे, काम चलेगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वैसे ही इकोनॉमी स्लो चल रही है और बहुत सी डिफेंस इंडस्ट्री का काम धीरे चल रहा है, तो उसके अंदर भी एक बूस्ट आएगा और साथ ही एक मल्टी टायर्ड डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम भी खड़ा हो जाएगा। 5 बड़े प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर, जिसके अंदर लार्सन एंड टूब्रो, VEM टेक्नोलॉजी, अल्फा डिफेंस, टाटा एडवांस मटेरियल एंड डायनामिक टेक्नोलॉजीज, ये LCA तेजस की बॉडी, विंग्स, टेल फिन्स और इसके रडर्स बनाएंगे और HAL इसे असेंबल करेगी अपनी 2 प्रोडक्शन लाइन जो बेंगलुरु के अंदर स्थित है वहां पे। और दोस्तों, 39,000 करोड़ रुपए का निवेश जो होगा ये कम से कम 7 से 8 गुना इकोनॉमिक जॉब को बढ़ा देगा और एक वर्कफोर्स भी क्रिएट होगी। और साथ ही टायर 2 और टायर 3 मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी बहुत सा दबाव कम हो जाएगा और साथ ही हाईटेक डिफेंस एविएशन सेक्टर भी शुरू हो जाएगा। और इससे पहले हमने 2006 और 2010 के अंदर LCA तेजस का ऑर्डर दिया था 40 एयरक्राफ्ट के लिए। पहले 20 IOC लेवल के थे जो इंडियन एयरफोर्स के एयरबेस सुलूर के अंदर स्थित हैं, जो कि कोयम्बटूर के अंदर है। और उसके अलावा 27 मई को भी हमने दूसरे 20 FOC लेवल के तेजस का भी इंडक्शन शुरू कर दिया था, जो नंबर 18 स्क्वाड्रन को दिए गए हैं। और ये भी दोस्तों अपनी डिलीवरी सितंबर 2021 तक पूरी कर देंगे। और दोस्तों, HAL अपनी तीसरी तेजस प्रोडक्शन लाइन भी इसी साल नवंबर के अंदर शुरू कर देगा और वहां पर पहले ट्रेनर वेरिएंट बनेंगे LCA तेजस के। यहां पर टोटल 18 LCA ट्रेनर वेरिएंट बनेंगे, जिसके अंदर दोस्तों 8 होंगे जो 40 जेट का ऑर्डर दिया था तेजस मार्क 1 का उस वेरिएंट के, और 10 होंगे जो 83 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर दिया जाना है उसके लिए। और ये दोस्तों नवंबर 2021 से ट्रेनर वेरिएंट की डिलीवरी शुरू कर देगी। और दोस्तों, 2017 के अंदर प्रेजेंटेशन देते हुए हमारे पूर्व वायुसेना अध्यक्ष मार्शल BS धनोआ ने बताया कि गवर्नमेंट 18 ऐसी स्क्वाड्रन शामिल करेगी जिनके अंदर LCA तेजस होंगे या उसके अलग अलग वेरिएंट होंगे, और ऐसे 300 एयरक्राफ्ट अगले 15 सालों के अंदर खरीदेगी। और इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल का यह भी कहना है कि इसके बाद से
इंडिया की जो अलग अलग तरह के फाइटर जेट के ऊपर डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी और इंडिया के पास 4 ही तरह के फाइटर जेट होंगे 2035 तक, जिनके अंदर एलसीए तेजस, सुखोई, राफेल और मिराज 2000 होंगे। तो दोस्तों गवर्नमेंट अब अपने प्लान्स के ऊपर पूरी तरह से कमिटेड है और उनका काम भी चल रहा है, और इसीलिए कारण हो सकता है कि 36 राफेल फाइटर जेट का ऑर्डर दिया गया हो, क्योंकि वो बहुत ही महंगे हैं। और जब दोस्तों तेजस मीडियम वेट फाइटर का ऑर्डर दिया जाएगा और वो बनेगा, तो वो राफेल फाइटर जेट जितना ही कैपेबल होगा या फिर हो सकता है उससे बेहतर हो, इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर जेट एएमसीआई की भी बहुत सी टेक्नोलॉजी उसके अंदर शामिल होगी। और 5th जनरेशन के फाइटर जेट के ऊपर भी काम बहुत ही स्पीड से चल रहा है, और नेवी के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के ऊपर भी काम चल रहा है। तो अब आप मान लीजिए कि पहले की तरह काम नहीं होगा और सारी चीजें ट्रैक पे चल रही हैं और काम भी उनके ऊपर पूरे उसी तरह से होगा जिस तरह से प्लान है। धन्यवाद, जय हिंद।